बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले जो क्वेश्चंस मैंने करने हैं उनके अंदर ये जो एसोसिएटिव लॉ वगैरह और ये जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उसका कंसेप्ट जो है वो वहाँ पे यूज़ होगा। अब मैंने ये प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड, यानी आई वांट टू प्रूव दैट कि ए इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू सी के। अब जब हमने ये प्रूफ करना हो कि आप ये जो लेक्चर जो है ये आपने शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुनना है, फिर आपको समझ आएगी। अगर आप छोड़ के सुनेंगे तो फिर आपको ये कतई तौर पर समझ नहीं आएगा। जब भी हमने साबित करना हो कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी अगर हम साबित करना चाहें कि ए बी के बराबर है, तो इसका तरीकाकार क्या है कि हमें साबित करना पड़ेगा कि इसकी पहली रो और पहले कॉलम वाला एलिमेंट इसकी पहली रो और पहले कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है, इसकी पहली रो और दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट इसकी पहली रो और दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, दूसरी रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट दूसरी रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है, दूसरी रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट दूसरी रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है, यानी इनके जो मद्दे मुकाबल एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर होंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो आयत रो जीयत कॉलम वाला एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स को जनरली तौर पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी आयत रो और जीयत कॉलम वाला एलिमेंट और इसकी आयत रो और जीयत कॉलम वाला एलिमेंट दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं। यानी पहला स्टेप क्या है, हम प्रूफ करेंगे कि दो मैट्रिसेस जो हैं उनके मद्दे मुकाबल जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेम हैं। और एक चीज़ हम ये साबित करेंगे कि जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है उतना ही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है। अब जब हम जनरली तौर पे चलते हैं तो यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है ये पहली रो है ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है। तो जब जनरली तौर पे हम जाएंगे तो वहाँ पे पहला दूसरा कॉलम तो नहीं होगा, वहाँ पे जिक्र आएगा आयत रो और जेयत कॉलम का। तो इसलिए आयत रो और जेयत कॉलम कैसे लेते हैं, उसकी ये जो ए अगर अकेला मैट्रिक्स है तो इसकी आयत रो कैसे लेते हैं, बी सी अगर प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसका जेयत कॉलम कैसे सपोज करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद फिर हम प्रूफ की तरफ जाएंगे और प्रूफ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। पहले मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज और 3 कॉलम हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये मैंने फर्ज कर लिया ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, और ये बी एक दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है। इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। राइट। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा। ये आपके ख्याल के मुताबिक ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब मैं इसका प्रूफ करूंगा तो इसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ए बी कैसे निकालते हैं, पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए के एलिमेंट ए मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23। राइट। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, B11 B12 B13
ये दूसरी रो शुरू हो गई B21, B22, B23, B31, B32, B33। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको मुख्तसरन तौर पर हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ, और इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स बी है, इसको हम लिख सकते हैं BIJ, इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार आप जानते हैं, तो इसलिए ये स्टेप जो है ये मैं डायरेक्ट करूंगा। ये देखें, मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ तक तो आपको ये सब कुछ पता था, यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, अब जो एक चीज़ है वो नहीं आपको समझाने जा रहा हूँ मैं, इसको मैं मुख्तसरन तौर पे कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखूँगा, ये देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2,3। ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 2, 3 है और बी का ऑर्डर 3, 3 है। तो दरमियान में 3 कॉमन है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ए और बी जो मैट्रिक्स आएगा उसकी 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये दरमियान में जो 3 है ये 3 गायब हो जाएगा। अब ये देखिए, जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी आती है, इसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी आएगी ए बी, राइट। ये देखें, ए बी ए बी ए बी, ये सिग्मा की शक्ल मैंने लिख दिया, ए बी सिग्मा ए बी। ये नई चीज़ है आपके लिए, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। दूसरी रो में भी आ गया सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी। अब यहां पे जो है ये देखें, ये पहली रो है, पहली रो है, दरमियान में आपने लैम्डा लैम्डा लिखना है, पहली रो और पहला कॉलम। और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा 1 से लेकर कहां तक जाएगा, ये इसका ऑर्डर था 2,3, इसका 3,3, तो दरमियान में 3 था ना, यानी पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम की तादाद है दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होगी। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम की तादाद है लैम्डा 1 से लेकर वहां तक जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 × 3। अब इसको जरा आप खोल के देखें, आप लैम्डा की जगह पे जब 1 पुट करेंगे ना तो ये A11 B11 ये वाली रकम आ जाएगी। जब आप लैम्डा की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 2 2 1 1 2 2 1। जब 3 पुट करेंगे तो 1 3 3 1 1 3 3 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी की पूरी जो है एलिमेंट को हम सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लैम्डा स्टार्ट होगा 1 से लेकर 3 तक, दरमियान में तो लैम्डा लैम्डा ही आएगा। लेकिन अब देखें, ये पहली रो है लेकिन ये कॉलम कौन सा शुरू हो गया, दूसरा। ये लैम्डा फ्रॉम 1 to 3, ये पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा शुरू हो गया, तीसरा। अब आप इसको खोल के देखेंगे, जब लैम्डा की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा A11 A12 A11 A11 B12 A11 B12। फिर 2 पुट करेंगे तो A12 B22। ठीक है ना, तो इसको खोलेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी आ गया लैम्डा फ्रॉम 1 to 3, ये दूसरी रो शुरू हो गई है 2 लैम्डा लैम्डा कॉलम नंबर 1, लैम्डा फ्रॉम 1 to 3। अब ये दूसरी रो है तो 2 लैम्डा, लेकिन कॉलम भी दूसरा है तो 2 2 आ जाएगा। और लैम्डा फ्रॉम 1 to 3, ये दूसरी रो है लेकिन कॉलम तीसरा है। तो ए और बी अगर इस तरह की शक्ल में दिए होंगे तो डायरेक्ट हम आइंदा उनको किस फॉर्म में लिखा करेंगे, इस फॉर्म के अंदर लिखा करेंगे। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। ये तरीका जानना इसलिए बड़ा ज़रूरी है, फिर मैं बता दूं, क्योंकि ये चीज़ हमें एसोसिएटिव लॉ के अंदर इस्तेमाल करनी है।
अब ये एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास ए आई जे, जिसकी 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी 4 रोज और 2 कॉलम है। अब ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूं। ए और बी, ये ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा किस टाइप का आएगा। अब देखें, ये ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो सिग्मा हर एक के साथ आएगा, सिग्मा, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 3 4, ए का ऑर्डर है 3 4 और बी का ऑर्डर है 4 2। तो दरमियान में से 4 जो है ये गायब हो जाएगा, और जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 रोज और 2 कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके होंगे 3 रोज और 2 कॉलम्स। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ठीक हो गया जी, 3 रोज एंड 2 कॉलम। अब लैम्डा दरमियान में ये देखें 3 4, इसके कॉलम की तादाद कितनी है, पहले एलिमेंट के कॉलम की तादाद 4 है, तो लैम्डा 1 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा। लैम्डा विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, लैम्डा विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, लैम्डा विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जाएगा, 1 से लेकर 4 तक जाएगा। और इनकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी ए बी जैसी। अगर बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा, ए बी, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, ये भी ए बी और ये भी ए बी। राइट। अब ये देखें, ये पहली रो है तो यहां पे 1 आ गया, दरमियान में लैम्डा आएगा, इधर रो आएगी और इधर कॉलम आएगा। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और पहला कॉलम, सॉरी, दूसरी रो पहला कॉलम। अब ये तीसरी रो शुरू हो गई है, तीसरी रो पहला कॉलम, और ये क्या है, ये तो पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा। ये दूसरी रो और कॉलम कौन सा है, दूसरा। ये दूसरी रो, ये हो गई आपकी तीसरी रो और कॉलम किसके बराबर आ गया, कॉलम दूसरा आ गया। तो ये देखें, मैंने अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय डायरेक्ट ही ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, A1 1, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ये दूसरी रो शुरू हो गई, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब इसकी देखें, फर्स्ट रो जो है, इसकी फर्स्ट रो किसके बराबर है, फर्स्ट रो इसकी बराबर है A1 1, A1 2, A1 3। यानी अगर पहली रो है तो पहला एलिमेंट 1 1 1 1 आएगा, और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और अगर दूसरी रो है, सेकंड रो, तो आंसर आता है A2 1, A2 2, A2 3। यानी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अगर आयत रो लिखनी हो तो, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसकी आयत रो किसके बराबर होगी, आयत रो ऑफ ए इज, आयत रो है, ये देखिए पहली रो थी तो 1 से शुरू हो रहा था, दूसरी रो है तो 2 से, आयत रो होगी तो आयत से शुरू होगा, आयत रो पहला कॉलम, आयत रो दूसरा कॉलम, आयत रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। इसके कितने कॉलम हैं, n, तो बात कहां पे खत्म होगी, आयत रो nth कॉलम। तो ये है किसी मैट्रिक्स की आयत रो कंसीडर करने का तरीका। राइट, अब ये देखें, इसका मैं दूसरा कॉलम लेता हूं अगर, तो सेकंड कॉलम ऑफ ए बी का सेकंड कॉलम किसके बराबर आ गया, लैम्डा फ्रॉम 1 to 4, A1 लैम्डा, B लैम्डा 2, लैम्डा फ्रॉम 1 to 4,
A2 लैम्डा B लैम्डा 2, लैम्डा फ्रॉम 1 to 4 A3 लैम्डा B लैम्डा 2। अब सेकंड कॉलम है ना, अगर सेकंड कॉलम है तो ये देखें यहां पे 2 2 आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम jth कॉलम की बात करेंगे, jth कॉलम ऑफ ए बी, तो फिर यहां पे क्या होगा, जे होगा, यहां पे भी जे होगा, यहां पे भी जे होगा। ये वो चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिनके बारे में जानना बड़ा जरूरी था। अब हम आते हैं इस प्रूफ की तरफ। अब ये प्रूफ आपके लिए इंतहाई आसान होगा। स्टेटमेंट देखें, इफ ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर देयर इंडिकेटेड मल्टीप्लीकेशन देन प्रूव दैट ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी। हैं तीनों ही मैट्रिक्स ए बी सी, वेयर ए बी सी आर मैट्रिसेस, वेयर ए बी सी आर मैट्रिसेस। वैसे तो इसका ऊपर जिक्र कर दिया है, ठीक है, चलें यहां पे मैं दोबारा जिक्र कर देता हूं, ए बी सी आर मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें देखें बी और सी, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो पहली के कॉलम की तादाद दूसरी के रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने ए बी निकालना है तो पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रो की तादाद के बराबर होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि लफ्ज़ याद रखना है आपने, सी आर सर। तो आपने ए बी सी मैट्रिसेस इस तरीके से सपोज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता हो, ठीक है। मसलन मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए जो है मेरे पास, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने a और b को मल्टीप्लाई करना है ना, a और b की जरूरत है मुझे, तो b मैट्रिक्स में कैसे सपोज करूंगा, b इज इक्वल टू बी आई जे। अच्छा, अब देखें ए बी को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले एलिमेंट के कॉलम की तादाद दूसरे एलिमेंट की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी जो रोज हैं वो n होंगी, कॉलम जो मर्जी रख लें आप, p रख लें, ठीक है जी। इसी तरह फिर मुझे b और c को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर c मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, सी आई जे। अब इसके कॉलम कितने हैं, p, तो इसकी रोज p होनी चाहिए और कॉलम इसके जितने मर्जी हो जाने चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। ये प्रूफ करने के लिए कि ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, मैं प्रूफ करूंगा कि पहले साबित करूंगा कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, और उसके बाद मैं साबित करूंगा कि इन दोनों के जो मध्य मुकाबल एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी सी किसके बराबर है। ऑर्डर ऑफ बी सी, जब b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, ये b और c है, तो इसका ऑर्डर है एन पी पी क्यू, दरमियान में से p खत्म, p जो है खत्म, फिनिश, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी का ऑर्डर क्या होगा, एन क्यू, यानी उसकी nth रोज होंगी और क्यू कॉलम्स होंगे। अब हमने जब a और बी सी को मल्टीप्लाई करना है, ये a है और ये बी सी है, इसका ऑर्डर है एम एन, इसका है एन क्यू। अब दरमियान में n कॉमन आ रहा है तो n खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ऑर्डर ऑफ a इंटू बी सी किसके बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी सी किसके बराबर आ गया, n खत्म, आपके पास आ गया m कॉमा q, ठीक हो गया। अब इसका ऑर्डर तो हमने निकाल लिया कि a इंटू बी सी का ऑर्डर एम क्यू है। अब हम ऑर्डर ऑफ ए बी इंटू सी निकालते हैं और साबित करेंगे कि उसका ऑर्डर भी एम क्यू के बराबर आता है। अब ए बी का ऑर्डर किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन एन पी, दरमियान में एन आ रहा है, एम को खत्म, तो इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, एम पी के बराबर होगा। और ए बी इंटू सी का ऑर्डर किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ बी सी इज इक्वल टू, जब आप ए बी का ऑर्डर ऑफ ए बी इंटू सी, ऑर्डर ऑफ
ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ ए बी है आपके पास एम क्यू और सी का है पी क्यू, तो दरमियान में पी, खत्म, फिनिश, खल्लास, आपके पास आ गया एम क्यू। तो आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी सी और ऑर्डर ऑफ ए बी इंटू सी ये दोनों आपस में बराबर आ गए। देयरफॉर पहली चीज हमने साबित कर दी कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी सी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए बी इंटू सी। दो हिस्से मैंने बताए थे प्रूफ करने के, इसको इक्वल साबित करने के लिए हमें दो चीजें साबित करनी पड़ेंगी। एक तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा इनका ऑर्डर सेम है, वो हमने ऑर्डर सेम बराबर कर दिया। अब हमें साबित करना है कि इनके मध्यम का, ज़ाहिर है कि ये मैट्रिक्स है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। हम साबित करेंगे कि इसकी पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट इसकी पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है, इसकी पहली रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट इसकी पहली रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है, इसकी पहली रो तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट इसकी ए बी की पहली रो सी की तीसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, तो जनरली तौर पे हम क्या साबित करेंगे, 1 2 को छोड़ के हम साबित करेंगे कि इसकी आयत रो और बी सी का जेथ कॉलम किसके बराबर है, ए बी की आयत रो और सी के जेथ कॉलम के बराबर है। राइट, तो इसका मतलब है हमें आयत रो ऑफ ए चाहिए। आयत रो ऑफ ए इज आयत रो ऑफ मैट्रिक्स ए जिसका मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर क्या है प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, एम एन इज। अब आयत रो की बात हो रही है तो आयत रो होगी तो शुरू में आई आएगा और ये पहला कॉलम, फिर दूसरा एलिमेंट आयत रो दूसरा कॉलम, आयत रो तीसरा कॉलम, ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है, एंड सो ऑन आयत रो। अब इसके कॉलम की तादाद कितनी है, n, तो बात कहां पे खत्म होगी, जाके n के ऊपर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमने लिखना है जेथ कॉलम ऑफ BC, BC का जेथ कॉलम लिखना है हमने। तो आइए देखते हैं कि जेथ कॉलम ऑफ BC किसके बराबर है। जेथ कॉलम ऑफ BC, जेथ, इस बात को जरा गौर से देखिएगा, जेथ कॉलम ऑफ BC, BC का जेथ कॉलम, BC के एलिमेंट की शक्ल ऐसी होगी, लैम्डा फ्रॉम 1 to पता नहीं अभी क्या है, लेकिन यहां पे BC आएगा, लैम्डा BC, क्योंकि BC है ना तो BC के एलिमेंट की शक्ल ऐसी होगी। कम से कम 3 एलिमेंट लिखने होते हैं, उसके बाद फिर सो ऑन, सिग्मा BC। अब देखिए BC, B और C को मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर है NP, इसका है PQ, तो दरमियान में क्या चीज कॉमन आ रही है, P, तो लैम्डा कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर P तक, 1 से लेकर P तक, 1 से लेकर P तक, 1 से लेकर P तक। राइट, अब ये पहली रो है, दरमियान में तो लैम्डा लैम्डा ही आना है, लेकिन ये कॉलम कौन सा है, जेथ कॉलम। अब ये दूसरी रो, पहली रो, ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो जेथ कॉलम, तीसरी रो जेथ कॉलम, सो ऑन। अब BC का ऑर्डर क्या होगा, N, Q, यानी इसकी N रोज और Q कॉलम होंगे, तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो कहां पे बात खत्म होगी, N रो के ऊपर जाके बात खत्म होगी, इनटू जेथ कॉलम। अब जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, लुक एट द बोर्ड, गौर से देखें जरा। ये जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, A B C
इधर आ गया LMN। तो क्या करते हैं, पहले वाली की रो लेते हैं, दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस BL प्लस CN एंड सो ऑन, ऐसे करते हैं ना। तो अब ये देखें A इंटू BC, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी ith रो लेंगे और इसका jth कॉलम लेंगे। इसको लिखेंगे एन एलिमेंट इन ij पोजीशन, ith रो jth कॉलम, इन ij पोजीशन ऑफ A इंटू BC किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये देखें जी, ये है इसकी रो और ये है इसका कॉलम। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, तो ये आ जाएगा AI1 और ये क्या है, लैम्डा फ्रॉम 1 से लेकर P तक, 1 से लेकर P तक B1 लैम्डा C लैम्डा J प्लस दूसरा एलिमेंट किसके बराबर आ गया, AI2। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AI2 सिग्मा लैम्डा फ्रॉम 1 टू P B2 लैम्डा C लैम्डा J प्लस AI3 लैम्डा, तीसरा एलिमेंट क्या है इसका, तीसरा एलिमेंट ये है, लैम्डा फ्रॉम 1 टू P B3 लैम्डा C लैम्डा J प्लस सो ऑन। उसके बाद ये वाला एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया AIN लैम्डा फ्रॉम 1 से लेकर P तक BN लैम्डा C लैम्डा J, राइट। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखता हूं तो ये आ जाएगा सिग्मा म्यू, ये देखना I1 है, I2 है, I3 है, IN है, तो n तक जा रहा है ना, तो म्यू फ्रॉम 1 टू n AIU या म्यू, और ब्रैकेट के अंदर आ गया लैम्डा फ्रॉम 1 टू P B म्यू लैम्डा C लैम्डा J। अब देखें, आप जब म्यू की जगह पे 1 पुट करेंगे, म्यू की जगह पे जब 1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A1 म्यू, इसका सॉरी आएगा 1 पुट करेंगे तो AI1 आएगा, AI1 लैम्डा फ्रॉम 1 टू P B1 लैम्डा C लैम्डा J। तो गौर से देखें, ये वही रकम है जो ये वाली है। फिर जब लैम्डा के म्यू की जगह पे 2 पुट करूंगा, इसकी जगह पे 2 पुट करूंगा, म्यू इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा AI2 लैम्डा फ्रॉम 1 टू P B2 लैम्डा 2 लैम्डा C लैम्डा J। तो ये देखें, ये वही रकम है जो ये वाली है, 2 लैम्डा लैम्डा J, 2 लैम्डा लैम्डा J, राइट। उसके बाद जब n पुट करूंगा इसकी जगह पे, म्यू की जगह पे n, तो वो ये रकम आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे को मुख्तसरन तौर पर मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। इसको आगे मजीद मैं इस तरह लिख देता हूं,
दोनों सिग्मास को अलग-अलग कर दें। टेक्निक इसकी ये है कि जो नया सिग्मा आया है उसको हम रखेंगे, पुराने वाले सिग्मा को गायब कर देंगे। सिग्मा लैम्डा फ्रॉम 1 to p, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AIU म्यू, B म्यू लैम्डा, C लैम्डा J, राइट। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने जहन में रखना है कि आपने जाना किधर है। आपने A और B को इकट्ठा करना है और C को अलग करना है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि ये जो सिग्मा है लैम्डा फ्रॉम 1 to p, इसको बाहर निकाल लें। सिग्मा म्यू फ्रॉम 1 to n AIU BU लैम्डा। एक्चुअली जो है ना ये ABC ये रियल नंबर होते हैं या कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो इनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लग जाता है। मसलन 2 into 3 into 4 हो तो इसको आप 2 into 3 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मैं ब्रैकेट A और B के ऊपर लगा दूंगा तो दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, लैम्डा J, राइट। अब मैं ये वाला जो लैम्डा, ये वाला सिग्मा है, इस सिग्मा को खत्म करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, पहले लैम्डा की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, लैम्डा की जगह पे 1, जहां जहां पे लैम्डा है वहां पे 1, तो ये आ गया म्यू फ्रॉम 1 to n AI म्यू B म्यू लैम्डा। लैम्डा की जगह पे अब क्या आएगा 1, और C1J। उसके बाद जब लैम्डा की जगह पे 2 पुट करूंगा तो फिर आगे क्या आएगा, सिग्मा म्यू फ्रॉम 1 to n। याद रखें कि मैं लैम्डा की कीमतें 1 से लेकर p तक, लैम्डा की जगह पे मैंने अब पुट करना है 2, तो ये आ गया AIU म्यू B म्यू 2 C2J प्लस जब 3 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा म्यू फ्रॉम 1 to n AIU यू बार बार मुंह से निकला है, यू म्यू पढ़ लें, B U3 C3J प्लस सो ऑन। उसके बाद जब एंड पे P पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू फ्रॉम 1 to n AI म्यू B म्यू P CPJ। अब गौर से जरा देखें भाई, ये AB का एलिमेंट है ना, क्योंकि A और B के एलिमेंट को ज़रब देंगे तो जवाब इस तरह का एलिमेंट आएगा। AB का एलिमेंट तो ये शुरू में क्या है I, तो ये आयत रो ऑफ AB है, ये भी आयत रो ऑफ AB, आयत रो ऑफ AB, आयत रो ऑफ AB। और ये क्या है C के साथ 1J 2J 3J, ये थोड़ा बड़ा करके लिख दें 2J 3J PJ, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, ये चूंकि AB शुरू आयत, ये जो पहला एलिमेंट होता है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि ये AB की आयत रो है, और ये J जो दूसरा एलिमेंट होता है IJ, ये इसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत रो ऑफ AB और jth कॉलम ऑफ C के बराबर है। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, इट इज एन एलिमेंट in IJ position of AB into C, यानी AB की आयत रो और C का jth कॉलम। ये देखें यहाँ पे jth कॉलम JJ आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, हमने इसकी आयत रो ली और BC का jth कॉलम,
ए की ith रो और BC का jth कॉलम साबित कर दिया, वो AB की ith रो और C के jth कॉलम के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट बराबर है, इसी तरीके से बाकी एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर आ गए, इनका ऑर्डर भी सेम हो गया। तो देयरफॉर रिजल्ट क्या निकला कि आज के बाद हम कह दिया करेंगे कि A इंटू BC और AB इंटू C आपस में बराबर हैं। इसके साथ ही ये वाला प्रूफ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।